और दोस्तों ईपीएस पेंशन जो के बारे में काफ़ी सारे सर्कुलर आ रहे हैं। उसमें एक लेटेस्ट सर्कुलर आया है जिसमें आपको हायर पेंशन को अप्रूव कर दिया गया है, लेकिन इसमें एम्प्लॉय के द्वारा एडिशनल कंट्रीब्यूशन की बात की गई है और वह भी 14 जो सितंबर है 2014 से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज बन के आया है। चलिए मैं उसके बारे में यहाँ पे सर्कुलर को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि यह सर्कुलर क्या है और क्या बन के आया है। उसके बाद मैं आपको यह सर्कुलर भी देख सकते हैं आप 3 मई 2023 से ऑलरेडी इफ़ेक्टिव हो गया है, तो आपका कंट्रीब्यूशन का जो भी कैलकुलेशन है वो सारा स्टार्ट हो जाएगा और वह कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन आपके जो भी पेंशन से उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। आपको अपने पीएफ डिपार्टमेंट से जा कर के बात करनी पड़ेगी और वह बताएगा। देखिए यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया है कि एज पर द 3 मई 2023 में जो है लेबर मिनिस्टर नोटिफिकेशन के द्वारा यह क्लेरिफाई कर दिया गया है कि जो भी एम्प्लॉई हु ऑप्टेड फॉर हायर पेंशन जो भी एम्प्लॉई ने ऑप्ट किया था और इसके द्वारा जो देख सकते हैं आप अप्रूव्ड बाय द ईपीएफओ के द्वारा अप्रूव्ड कर दिया गया है, उनको यहाँ पे बियर करना पड़ेगा एडिशनल कंट्रीब्यूशन चार्जेज 1.16% फ्रॉम 1 सितंबर 2014 ऑनवर्ड्स से। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आपका जो कंट्रीब्यूशन का चार्ज है वो आपके जो बेसिक वेजेज है 1.6% आपको लगेगा। तो देखिए आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आपका ये कंट्रीब्यूशन होगा। आप देख सकते हैं करंटली गवर्नमेंट पे कर रहा है ऑलरेडी 1.16% ऑफ बेसिक वेजेज अप टू 15,000 पीएफ सीलिंग जिसका भी है एज ए सब्सिडी फॉर कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स ईपीएस के देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बताया दिया गया है कि एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन जो 12% ऑफ बेसिक वेजेज होता है उसमें आपको पता है कि 8.33% जो होता है अप टू गोज इनटू ईपीएस में जाता है और रिमेनिंग जो 3.67% होता है वह आपका ईपीएफ अकाउंट में जाता है। तो आपको अब समझ में आ जाएगा कि आपका जो 1.16% जो भी आपका जो देना पड़ेगा आपका वो इस 8.33 में आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आगे इसमें और भी इस तरह से बता दिया गया है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे बता दिया कि ऑल दोज ईपीएफ मेंबर हु आर ऑप्टिंग टू कंट्रीब्यूट ऑन द एक्चुअल बेसिक वेजेज विच इज हायर देन द थ्रेशोल्ड ऑफ 15,000 पर मंथ, मतलब फॉर गेटिंग ए हायर पेंशन। इसका मतलब है कि आपका जो भी बेसिक वेजेज था और आपका हायर पेंशन के लिए आपका कंट्रीब्यूट हो रहा था उन्हीं को सिर्फ ये एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा 1.16% टुवार्ड्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2014 से। दिस विल मीन ए फर्दर समझ सकते हैं आप डिप्लीशन हो जाएगा आपका जो भी पीएफ मेंबर का पीएफ कॉस्ट जो फंड है उसमें कमी हो जाएगी, इसका मतलब बता दिया गया है। और यहाँ पे यह भी बताया गया है कि यह क्यों लागू हो रहा है। दिस इज एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो इशू हुआ था 4 नवंबर 2022 को। तो चलिए मैं आपको ये सर्कुलर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और यह सर्कुलर मैं यहाँ पे अपलोड भी कर दूँगा, आप इसको डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। और भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। चलते हैं सर्कुलर की ओर। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो सर्कुलर था हायर वेजेज का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से देख सकते हैं यह जो है बताया थे ईपीएफ फंड ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस सुनील कुमार बी के केस में जो निर्णय लिया गया था इसके बारे में बताया था। देख सकते हैं आप यह सर्कुलर है कंप्लीट, आप देख लीजिए इसको। यह सर्कुलर जो मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पे ऑर्डर बनाया गया था, यह देख सकते हैं आप। इसमें सारी डिटेल बता दी गई है, मैं आपको इसको भी अपलोड कर दूंगा। और चलते हैं एक और सर्कुलर जो 3 मई से इफेक्टिव है। यह जो सर्कुलर है लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा आप देख सकते हैं पीएफ डिपार्टमेंट के तरफ से निकाला गया है नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का 4 नवंबर 2022 का भी यहाँ पे जिक्र किया गया और इसमें बता दिया गया कि जो रेट है 1.16% आपके अमाउंट से किस प्रकार से आपको ऐड किया जाएगा और आपको पेमेंट करना पड़ेगा जिनका भी एडिशनल आपने ऑप्ट किया है अगर इस प्रकार से। तो देख सकते हैं यह सर्कुलर में मैं आपको ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। इस रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। धन्यवाद।